जब वह ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आता है तो महिला सीईओ उसे कहती है, आज रात तुम मेरे साथ घर चलोगे। असल में उसे अभी अभी अपनी बहन का फोन आया था। बहन बताती है कि आयरन ब्लड अलायंस का कयाओ डोंग अपने लोगों के साथ घर आया है और दादाजी से शादी की बात कर रहा है। महिला समझ जाती है कि वे लोग बैड टेक्नोलॉजी पाने के लिए शादी का सहारा लेना चाहते हैं। वह अपनी बहन से कहती है, मैं पहले से ही किसी को डेट कर रही हूँ, आज रात उसे घर लेकर आऊंगी। घर पहुंचते ही शाओहुओ उसका फर्जी बॉयफ्रेंड बन जाता है। लेकिन जब दादाजी को पता चलता है कि शाओहुओ सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है तो वे बहुत नाराज हो जाते हैं और उसे घर से निकल जाने को कहते हैं। महिला साफ कह देती है, मुझे वही पसंद है। यह सुनकर कयाओ डोंग भड़क उठता है। जिस आदमी ने उसके लोगों को मारा वही अब उससे लड़की भी छीन रहा है। वह अपने साथ आए स्पेशल फोर्स के किंग शियोंग यिंग को शाओहुओ को सबक सिखाने का आदेश देता है। लेकिन शाओहुओ सिर्फ एक मुक्के में उसे जमीन पर गिरा देता है और वह उठ भी नहीं पाता। कयाओ डोंग गुस्से में धमकी देता है और जाते जाते अपनी दी हुई सगाई की चीजें भी ले जाता है। कुछ देर बाद अचानक दादाजी को दिल का दौरा पड़ जाता है। दोनों बहनें रोने लगती हैं और एम्बुलेंस बुलाने का आदेश देती है। तभी शाओहुओ कहता है, दादाजी इस हालत में अस्पताल तक नहीं पहुंच पाएंगे, दूसरे इलाज नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। छोटी बहन ताना मारती है, एक सिक्योरिटी गार्ड इलाज करेगा। महिला भी कहती है, इलाज कोई मजाक नहीं है। शाओहुओ गंभीर होकर कहता है, अब और देर हुई तो जान जा सकती है। उसकी पिछली काबिलियत याद कर महिला आखिरकार मान जाती है। शाओहुओ चांदी की सुइयां निकालता है और दादाजी के सही एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पर सुई लगाता है। फिर अपनी उंगलियों से अंदरूनी ऊर्जा भेजकर इलाज करता है। कुछ ही पलों में दादाजी होश में आ जाते हैं। दोनों बहनों की जान में जान आती है। बाद में वे शाओहुओ से पूछती हैं, तुम इतने काबिल हो फिर हमारी कंपनी में बॉडीगार्ड क्यों बने? शाओहुओ जवाब देता है, मैं जियांग शहर किसी को ढूंढने आया हूँ। तभी कंपनी से फोन आता है, कयाओ डोंग फिर से हमला करने वाला है। इस बार वह आयरन क्रचली नाम के एक मास्टर को लेकर आया है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वह मास्टर कोई और नहीं बल्कि शाओहुओ का शिष्य निकलता है। जब वे आमने सामने आते हैं आयरन क्रचली घबरा जाता है। गुरुजी, सब लोग हैरान रह जाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि जिसे मिटाने आए थे वही उसका गुरु निकलेगा।